एक बच्चे को पादने की वजह से जेल भेज दिया गया और एक ऐसी जगह जहाँ पे परछाई पर भी टैक्स देना पड़ता है और घड़ी हमेशा लेफ्ट हैंड में ही क्यों पहनी जाती है, जानेंगे ऐसे ही सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, आजकल सभी लोग जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सभी टैक्स से परेशान हैं और आप भी इनसे ज़रूर परेशान होंगे। लेकिन शुक्र मनाओ कि आप इटली में नहीं हो, क्योंकि इटली के वेनेटो में परछाई पर भी टैक्स लगाया जाता है। अरे बाप रे! जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, परछाई पर टैक्स। वहाँ के शॉप्स या फिर मॉल्स के बैनर या फिर होर्डिंग का परछाई अगर सड़क पर पड़ता है तो उसके लिए उनको टैक्स पे करना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों ने ईगल के बारे में ये फेमस बात तो ज़रूर सुना होगा कि सालिस का होते होते ईगल के बीक और नाखून का शार्पनेस कम हो जाता है और उनके फेदर्स भी काफ़ी हैवी हो जाते हैं, जिसके कारण वो ठीक से उड़ भी नहीं पाते और शिकार भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद ईगल के पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो मर जाए या फिर एक पेनफुल प्रोसेस से गुजर कर पुनर्जन्म ले। हम मरना नहीं चाहते भाई। इस पेनफुल प्रोसेस में करीब 4-5 महीना लगता है। सबसे पहले ईगल एक ऊंचे माउंटेन पर जाता है और वहाँ पे पत्थरों पे उनके बीक को मार मार कर तोड़ देता है और नाखूनों को भी तोड़ देता है। इसके बाद जब नया बीक और नाखून ग्रो होता है तब इनके मदद से पुराने पंखों को भी उखाड़ लेता है और फिर नया पंख दोबारा ग्रो होता है। इस पेनफुल प्रोसेस के बाद ईगल बिल्कुल पहले जैसा शक्तिशाली हो जाता है और इसके बाद ये और 30-40 साल जीता है। लेकिन ईगल के बारे में ये जो बात चलती आ रही है, क्या ये सच है? तो देखो, ये एक मिथ है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये प्रूफ कर सके कि ईगल ऐसा करता है। एक ईगल एवरेज 30 साल तक ही ज़िंदा रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक ही ज़िंदा रह सकता है। तो अगर ये फेक है तो सोशल मीडिया पर ये इतना वायरल क्यों है? तो देखो, ये स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है, तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इसको लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी के कारण ये इतना वायरल हो चुका है। मोटिवेशनल स्पीकर का काम ही है आप लोगों को मोटिवेट करना और हम लोगों का काम है आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। दोस्तों, ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है, लेकिन उनका दिमाग बहुत ही छोटा होता है। ऑस्ट्रिच का ब्रेन का साइज उनके आईबॉल्स से भी छोटा होता है। लेकिन भले ही ऑस्ट्रिच का ब्रेन छोटा हो, लेकिन इनका एग बहुत ही बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच का एक अंडा बॉयल होने में करीब 2 आवर्स का वक्त लगता है और इनका एग दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, दुनिया का सभी अंडा सिर्फ एक सेल से ही बना होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि घड़ी हमेशा लेफ्ट हैंड में ही क्यों पहनी जाती है? अब देखो, ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि लेफ्ट हैंड में ही पहनना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग घड़ी को लेफ्ट हैंड में ही पहनते हैं। लेकिन इसका रीज़न क्या है? देखो, दुनिया में ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड है, इसलिए अगर वो राइट हैंड में ही घड़ी पहने तो उनको काम करने में तकलीफ़ होगी और उनको बार बार घड़ी को उतारना पड़ेगा और फिर पहनना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग घड़ी लेफ्ट हैंड में ही पहनते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि रसिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन क्या आपको पता है कि रसिया का सरफेस एरिया ऑलमोस्ट प्लूटो के बराबर है? रसिया का सरफेस एरिया 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और वही प्लूटो का सरफेस एरिया 17.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, रसिया से थोड़ा ज़्यादा। और 26 दिसंबर 1991 से पहले जब ये यूएसएसआर था तब इसका सरफेस एरिया प्लूटो से भी ज़्यादा था। दोस्तों, कितने सारे क्रिमिनल्स बड़े बड़े क्राइम करने के बाद भी कानून के हाथों से बच जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए भी जेल जाना पड़ता है। ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था 7 नवंबर 2009 में, जहां फ्लोरिडा के एक स्कूल में
12 साल के एक बच्चे ने अपने पिछवाड़े से गैस छोड़ दिया और बाकी स्टूडेंट्स के कंप्यूटर्स को भी ऑफ कर दिया। और बस इतनी सी बात पे जो टीचर था उन्होंने पुलिस को बुला लिया। और आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन पुलिस आकर उस बच्चे को पकड़ के लेके गई। हालांकि बाद में बच्चे को छोड़ भी दिया गया। आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी सी बात के लिए एक सोते बच्चे को कैसे पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है, लेकिन ऐसा फ्लोरिडा में संभव है। वहाँ पे स्कूल डिस्टर्बेंस लॉ के तहत स्कूल में मिसबिहेव करने की वजह से बच्चों को पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है।